अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के इस बाबरकत नाम से जिसने हमें पैदा किया। बेटा लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 11 हीट को क्या किया था, स्टार्ट किया। बेटा हमने हीट की डेफिनेशन डिफाइन की थी और साथ में ये बताया था कि हीट क्या है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। बट हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ जो हीट करने पे चेंज हो जाए उन्हें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। बेटा उसमें हमने टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, कलर और स्टेट की बात की थी। बेटा टेम्परेचर को डिफाइन भी किया था, टेम्परेचर की डेफिनेशन बताई थी और टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में बात की थी। बेटा आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर हीट 11 के चैप्टर 11 हीट के लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लेक्चर 2 बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड टेम्परेचर से। बेटा हमने टेम्परेचर डिफाइन किया था, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हमने टेम्परेचर कहा। बेटा टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ हीट को भी कहते हैं कि किसी भी जगह पर हीट की इंटेंसिटी टेम्परेचर कहलाती है। बेटा आप सोर्स के जितना करीब जाते हैं इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। बेटा आप हीट सोर्स के जितना करीब होगे इंटेंसिटी ऑफ हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जब आप टेम्परेचर सोर्स से दूर होते जाओगे इंटेंसिटी ऑफ हीट कम होती चली जाएगी और टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी को भी टेम्परेचर कहते हैं। किसी बॉडी की हॉटनेस और कूलनेस टेम्परेचर की इक्वल होती है। ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। इसे डिग्री में भी मेजर कर रहे होते हैं। बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। वो डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर। बेटा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो टेम्परेचर थर्मोमीटर में यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। बेटा नॉर्मली तौर पर बेंजीन या आपके पास क्लोरीन थर्मामीटर होते हैं या क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी को यूज़ किया जाता है। तो ये मरकरी, बेंजीन, ये सब आपके पास क्लीन या थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अब किसी थर्मामीटर में जो सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बेटा जैसे हम मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, मरकरी एज ए थर्मामेट्रिक सब्सटेंस, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम मरकरी ही को यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा लीनियरली एक्सपेंड करना चाहिए, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसके अंदर एक्सपेंशन जो होनी चाहिए वो लीनियर बिहेवियर के साथ होनी चाहिए। अगर 1 डिग्री पर उसमें इजाफा 1 सेंटीमीटर, फर्ज कर लें 1 सेंटीमीटर का होता है, तो बेटा हर 1 डिग्री में इजाफा 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। चाहे वो 31 से 32 जाए, चाहे 101 से 102 जाए या 198 से 199 तक जाए। एवरी डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, इसका एक्सपेंशन भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। यही वजह है मरकरी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। बेटा मरकरी की कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बेटा कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एडहेसिव फोर्स कहलाती है। यानी अगर हम फर्ज करें पानी को दीवार के ऊपर फेंकें तो पानी के निशान दीवार पर मौजूद होंगे क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स दीवार पर मौजूद हैं। तो यानी पानी के मॉलिक्यूल्स दीवार के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करके स्टिक कर गए। लेकिन इस तरह आप मरकरी को लोगे तो बेटा मरकरी किसी वॉल के साथ स्टिक नहीं करेगा। थर्मामेट्रिक सब्सटेंस थर्मामीटर की वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करता। तो बेटा उसको क्योंकि कोहेसिव फोर्स उसकी ज़्यादा होती है तो बेटा वो इजीली क्या करता है, अप एंड डाउन मूव कर जाता है। ठीक है जी। जो हम इंस्टार थर्मामीटर का भी आपने देखा होगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले हिला के उसकी बॉटम में ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जितनी भी मरकरी होती है वो बगैर फोर्स ज़्यादा रेजिस्ट किए हुए बगैर अपने बल्ब के अंदर मूव कर जाती है। बेटा मर्की ओपीक्यू सब्सटेंस होता है।
ऑब्लिक्यू सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के ऑपोजिट होते हैं। बेटा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में से रेज ऑफ लाइट पास कर जाती है, जबकि ऑब्लिक्यू सब्सटेंस में से रेज ऑफ लाइट पास नहीं करती, तो बेटा इजीली विजिबल होता है। तो बेटा मरकरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपको इजीली नज़र आता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट हो तो बेटा वो इजीली भी आपको नज़र नहीं आएगा, उसको देखना थोड़ा मसला हो जाएगा। हाई डेंसिटी, बेटा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमेशा ये कहाँ जाएगा, तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। अगर एक्सपेंड करके ऊपर जा भी रहा है, जैसे ही आपके पास टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, वो इजीली फ़ौरन क्या करना शुरू कर देगा, बेटा डाउनवर्ड मूव करना भी शुरू कर देगा। तो बेटा यही वजह है कि हम मरकरी को एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। और जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और उसमें हम मरकरी को यूज़ करते हैं। बेटा जो हम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट स्केल्स होते हैं। बेटा हमारी बुक में 3 स्केल का जिक्र है। मैं यहाँ पर आपको एक टेबल वाइज इसको बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पॉइंट वाइज नोट करना होगा। अपनी लेक्चर बनाते वक्त या नोट्स बनाते वक्त इसको डिस्क्राइब करते वक्त पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना होगा। मैं एक की डिस्क्रिप्शन आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई प्रेजेंटेशन में नज़र नहीं आएगी, इसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। बेटा देखो 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। बेटा 3 स्केल्स बताए हमने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल। बेटा किसी स्केल्स की स्टार्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है और एंडिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। हम किसी स्केल को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें टेम्परेचर की यूनिट, स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेल्सियस स्केल। इसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री होती है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी 100 डिवीजन होता है, यानी 0 से लेकर 100 तक टोटल डिवीजन इक्वली डिवाइड किया हुआ 100 डिवीजन। बेटा दूसरा स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में स्टार्टिंग पॉइंट 32 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री होता है, यानी जिसे एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। टेम्परेचर यूनिट इसमें भी क्या होती है बेटा, डिग्री होती है। इसलिए बेटा हम सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड सी का इजाफा करते थे ताकि स्केल की आइडेंटिफिकेशन, यूनिट डिग्री होती है, ये जो सी लिखा होता है वो स्केल को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, टेम्परेचर यूनिट डिग्री होती है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 180 डिवीजन होते हैं इसमें। केल्विन स्केल में स्टार्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 होता है केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे भी 100 है। बेटा केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। बेटा देखो मैंने कहा था कि मैंने ये चार्ट में लिखा है, आप इसको डिस्क्राइब करोगे। मिसाल के तौर पर हेडिंग डाली सेल्सियस स्केल, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज डिग्री। दूसरा पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। The ending point of water, ending point or boiling point of water in Celsius scale is 100 degrees centigrade. The whole scale divided into 100 equal division. पूरे स्केल को हमने किसमें डिवाइड किया हुआ है, 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया। बेटा सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन है, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन है, केल्विन स्केल में 100 डिवीजन है। तो बेटा आपके पास 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिवीजन ऑफ 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। बेटा 100 सेल्सियस के तो फ़ारेनहाइट के 180, दोनों को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 एक तरफ आ जाएगा, दूसरा 1.8 आ जाएगा। तो सेल्सियस स्केल का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट स्केल के 1.8 डिवीजन के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ बेटा, इसको आप यूँ समझो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में 0 है,
जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में 32। बेटा टेम्परेचर बढ़ा 0 से 1, तो इजाफा कितना हुआ 1 डिवीजन। तो बेटा फ़ारेनहाइट में 1 डिवीजन का नहीं, 1.8 डिवीजन का इजाफा। जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा होगा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 0 से 10 का इजाफा होगा, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो 18 डिवीजन का होगा, यानी 32 से इंक्रीज करके वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। तो इजाफा वहाँ पर 18 डिवीजन का होगा। तो यहाँ के 10 डिवीजन, वहाँ के 18 डिवीजन, यहाँ का 1 डिवीजन सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल केल्विन स्केल की भी 1 डिवीजन के बराबर होता है। यहाँ क्या मतलब हुआ बेटा? बेटा इसका मतलब ये है कि जितना इजाफा सेल्सियस में होता है वही चेंज केल्विन में भी आता है। बस फ़र्क क्या होता है बेटा? उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 273। यहाँ पे 0 से 1 जाएगा, वहाँ पे 273 से 274, 0 से 2 हो जाएगा, 273 से 275 हो जाएगा। तो जितने डिवीजन सेल्सियस में बढ़ते हैं उतने डिवीजन केल्विन में भी बढ़ते हैं। तो बेटा केल्विन का चेंज और सेल्सियस का चेंज सेम होता है। बेटा आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो बेटा वो फॉर्मूले जिनमें चेंज डेल्टा टी आ रहा होगा, तो बेटा वहाँ पे सेल्सियस का चेंज लिख लो या केल्विन का चेंज लिख लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। आपके पास न्यूमेरिकल कहता है कि टेम्परेचर में चेंज 80 डिग्री है, तो फॉर्मूले में डेल्टा टी केल्विन में लिखना है। तो जितना चेंज सेल्सियस में आ रहा होगा वही चेंज केल्विन में भी आ रहा होगा। हाँ, उन फॉर्मूले में जहाँ पे टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है, चेंज की बात नहीं हो रही, खाली टेम्परेचर की बात हो रही, तो बेटा आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यूज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा है सेल्सियस टेम्परेचर 60 डिग्री है, बेटा उस मामले में टी यूज़ हो रहा है डेल्टा टी की जगह, तो 60 में 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। बेटा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे इन चीज़ों को फिर एक्स्ट्रा और डिफाइन करेंगे। बेटा इन स्केल्स का आपस में जो मैथमेटिकली रिलेशन होता है उससे हम क्या कह रहे हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल। बेटा किसी भी टेम्परेचर स्केल्स को क्वांटिटेटिवली रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की मदद से निकाला हुआ है। बेटा ये फॉर्मूला आपने हर स्केल्स पर अप्लाई करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों स्केल्स के लिए सेम होता है, यानी इक्वेट होता है। क्या फॉर्मूला बेटा? टेम्परेचर इन स्केल, उस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस स्केल की बात की जा रही है उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, उस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे किससे बेटा? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन टेम्परेचर स्केल, यानी जिस स्केल की बात की जा रही है उसके टोटल डिवीजन से आप क्या करोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे। बेटा पहले हम डिफाइन करते हैं किसके दरमियान रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। बेटा एक दफ़ा ये फॉर्मूला हम किसके लिए लिखेंगे? सेल्सियस स्केल के लिए लिखेंगे, फिर यही फॉर्मूला किसके लिए लिखेंगे बेटा? फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखेंगे, और आपस में इक्वेट कर देंगे। तो मैंने क्या कहा था? दोनों आपस में बराबर होंगे। बेटा तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? टेम्परेचर इन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। बेटा जब मैं फॉर्मूला सेल्सियस स्केल के लिए लिखूंगा तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल को मैंने किससे दायर किया? टीसी से दायर किया। अब बेटा पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 होता है, जबकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सेल्सियस स्केल हमने क्या बताए थे बेटा? 100 डिवीजन बताए थे। जब मैं ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखूंगा तो टेम्परेचर इन स्केल को मैंने किससे दायर किया? टीएफ से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल पिछली स्लाइड में हमने वो भी बताया था कितना होता है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें टोटल डिवीजन फ़ारेनहाइट स्केल में कितने थे बेटा? 180। तो बेटा जब ये फॉर्मूला लिखा तो सेल्सियस स्केल के लिए क्या फॉर्मूला बना? टी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100।
जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के लिए फॉर्मूला क्या बना, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। बेटा 100 और 180 दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, तो बेटा 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 10 और 18 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं, तो बेटा 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। बेटा डीसी में से 0 माइनस करेंगे, किसी भी टर्म में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उस टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमिनेटर में TC बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर न्यूमिनेटर में TF माइनस 32 बचेगा और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। बेटा अब आपने जो टेम्परेचर निकालना उसके लिहाज से चेंजिंग लाई जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे सेल्सियस स्केल को डिफाइन करना है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर 5 डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा TC अपॉन 5 दूसरी तरफ 5 जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा 5, पहले से वहाँ पे 9 डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, TC इज इक्वल टू 5/9 और TF माइनस 32 मल्टीप्लाई करेगा 5/9 से। तो बेटा ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास बॉडी में टेम्परेचर या सिस्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में गिवन हो और मालूम किस में करना हो, बेटा सेल्सियस में मालूम करना हो। बेटा फॉर्मूला क्या है, TC टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इक्वल होता है 5/9 टाइम्स ऑफ TF माइनस 32 के। बेटा इस सवाल को, इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी TF की वैल्यू गिवन होगी उसमें से 32 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। फिर जो आंसर आएगा उसको आप किससे डिवाइड कीजिएगा, बेटा 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो बेटा आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बेटा 50 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 रिमाइंडर रह जाएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है, तो बेटा 18 को पहले 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 2 ज़ा 18 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। तो बेटा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 50 था, तो सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो और सेल्सियस में आपको मालूम करना हो। बेटा अगर इसको उलट कर दें, यानी TF मालूम करना हो और सेल्सियस में गिवन हो, तो बेटा फॉर्मूले में क्या करोगे, पिछले स्टेप में देखो कि 9 राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में, वो दूसरी साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 9/5 टाइम्स ऑफ TC और माइनस का 32 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बना, TF इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ TC प्लस 32। ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाएगा, जब टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में गिवन होगा और मालूम फ़ारेनहाइट में आपने करना होगा। बेटा इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल की होगी उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 32 हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो बेटा आपके पास TF किसके बराबर हो गया, 9/5 टाइम्स ऑफ TC प्लस 32। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, किसी भी टेम्परेचर स्केल को आपस में रिलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेम्परेचर इन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। बेटा अब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसके दरमियान, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के दरमियान, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। बेटा केल्विन स्केल को आपको पता है एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं और टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। बेटा देखो अब ये फॉर्मूला एक दफ़ा हम किसके लिए लिखेंगे, सेल्सियस के लिए लिखेंगे और फिर यही फॉर्मूला एक दफ़ा किसके लिए लिखा जाएगा, केल्विन स्केल के लिए लिखा जाएगा।
बेटा जब हम इस फॉर्मूले को सेल्सियस स्केल के लिए लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, टेम्परेचर इन स्केल हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टीसी से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल कितना लोगे बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सेल्सियस स्केल आपके पास कितने हैं बेटा, 100 है। बेटा फिर आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को लिखोगे केल्विन स्केल के लिए। क्या फॉर्मूला बेटा, टेम्परेचर इन स्केल, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी के, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में कितना था, 273 केल्विन था, जबकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन केल्विन स्केल कितने थे बेटा, 100 डिवीजन्स थे। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टी के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। बेटा इस इक्वेशन में आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 100 मौजूद है। तो बेटा 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर टी सी माइनस 0, बेटा किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करेंगे तो बेटा उसकी वर्थ में यानी उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं होती। जबकि राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, टी के माइनस 273 यानी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस 273। तो बेटा आपके पास ये फॉर्मूला बन गया जिसमें अगर आपके पास बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल में गिवन हो और सेल्सियस स्केल में मालूम करना हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, टी सी इज इक्वल टू टी के माइनस 273, यानी जो भी टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा उसमें से आप 273 माइनस करेंगे तो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन स्केल सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी का टेम्परेचर 373 है केल्विन, तो बेटा उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 373 में से 273 माइनस करेंगे तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। बेटा इसी फॉर्मूले का रेसिप्रोकल अगर लोगे यानी केल्विन मालूम करना और सेल्सियस गिवन हो तो माइनस 273 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आपके पास गिवन हो और केल्विन स्केल में आपने टेम्परेचर क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। यानी जो भी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में होगा उसमें आप 273 ऐड कर दो तो वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बेटा 27 में 273 ऐड कर लो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना आया बेटा, 300 केल्विन आ गया। बेटा नेक्स्ट रिलेशन जो हम डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूले की बेस पर बनेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। बेटा रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। बेटा आपके पास जब ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखा जाएगा, यानी एक दफ़ा ये फॉर्मूला आप फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखोगे और एक दफ़ा ये फॉर्मूला आप केल्विन स्केल के लिए लिखोगे। बेटा जब इस फॉर्मूले को फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखते हैं तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल को हमने TF से रिप्रेजेंट किया माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। फ़ारेनहाइट स्केल के टोटल डिवीजन हमने बताए थे पहले भी, आपके पास 180 डिवीजन होते हैं। जब इस फॉर्मूले को केल्विन स्केल के लिए लिखा जाएगा तो केल्विन स्केल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इसको हम TK से जाहिर करेंगे और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जबकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन केल्विन स्केल कितने बेटा, 100 है। तो बेटा इस फॉर्मूले को जब लिखा जाएगा तो क्या फॉर्मूला बना, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 फ़ारेनहाइट स्केल के लिए।
इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल Tk माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल 273 केल्विन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100। बेटा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 0 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 18 और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा 10। कैंसिल आउट करोगे तो बेटा 18 और 10 दोनों 2 की टेबल से आते हैं तो 2 5 10 और 2 9 18, तो TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 बराबर हो जाएगा TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल हो जाएगा। बेटा अगर फर्ज करो मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट करना और केल्विन में गिवन, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आएगी, 9 डिवाइड कर रहा है दूसरी साइड जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या स्टेप बनेगा TF माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा TK माइनस 273, यानी केल्विन स्केल के टेम्परेचर में से 273 माइनस करेंगे उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा आपके पास ये वैल्यू TF माइनस 32 की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। बेटा 32 माइनस का दूसरी साइड जाके क्या करेगा ऐड करेगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया TF इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ TK माइनस 273 प्लस 32। तो बेटा ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाएगा, अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में गिवन हो और मालूम किस में करना हो बेटा फ़ारेनहाइट में मालूम करना। फॉर एग्जांपल एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है 283 केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 283 केल्विन, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में, तो बेटा TK की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे 283, इसमें से माइनस करोगे 273, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। बेटा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 में 32 ऐड करेंगे तो बेटा आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 50। तो बेटा 283 केल्विन को अगर हमने कन्वर्ट किया किसमें फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, सॉरी ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटे फॉर्मूला TF इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ TK माइनस 273 प्लस 32, ये कब यूज़ होगा जब आपके पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर गिवन हो और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपने क्या करना हो मालूम करना हो। बेटा इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला खुद लिखोगे, क्या करेंगे बेटा ये जो 5/9 9/5 है ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कर रहा होगा प्लस 32 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी बेटा अगर देखो इसके पिछले स्टेप में जाओ तो जिसमें लिखा हुआ है TF माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइड बाई 5, तो 5 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा और 273 माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 5/9 मल्टीप्लाई बाई TF माइनस 32 प्लस 273, तो बेटा आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकोगे बेटा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल मालूम करेंगे कब, आपके पास जब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल गिवन हो। बेटा आज के लेक्चर में हमने कोशिश की है कि टेम्परेचर के टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया जाए। बेटा हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन बताई कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी को कहते हैं और इंटेंसिटी ऑफ हीट को भी टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की ऐसे सिस्टम में यूनिट केल्विन होती है और इसको हम डिग्री में भी मेजर करते हैं। बेटा जो इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर में यूज़ होने वाले सब्सटेंस को थर्मामेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। बेटा थर्मामीटर में 3 तरह के स्केल यूज़ किए जाते हैं, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। बेटा किसी भी स्केल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं और एंडिंग पॉइंट 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। बेटा ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इनको कैलिब्रेटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। कैलिब्रेट यानी दो स्केल्स को मवाजना करने के लिए। बेटा सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की यूनिट डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर की यूनिट डिग्री होती है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। सेल्सियस स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, फ़ारेनहाइट स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन
180 है, और जबकि केल्विन स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। बेटा जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर की कन्वर्जन की, तो फ़ारेनहाइट स्केल किसके बराबर होता है 9/5 टाइम्स ऑफ टी प्लस 32 के, जबकि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस आपके पास 273 प्लस सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये बात क्लियर होती है कि हम किसी भी टेम्परेचर स्केल से किसी दूसरे स्केल में हम टेम्परेचर कन्वर्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ये फॉर्मूले और ये चीज़ें जहन में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं, जिनमें कन्वर्जन कहलाती है, वन साइडेड पॉइंट्स की बात की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।